नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल फ्री ज्ञान लोन पर। जैसा कि आप जानते हैं, समय समय पर हमारे जो क्वेश्चन आंसर के सेशन होते हैं और जैसे जैसे मुझे आप प्रश्न भेजते हैं मैं उनका जवाब अपने जरिए आपको देने की कोशिश करता हूं। आपके मेरे पास कई प्रश्न आते हैं। अभी हाल ही में आज मेरे पास एक नया प्रश्न आया, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। हालांकि अपने आप में कंप्लीट नहीं है प्रश्न, लेकिन फिर भी जितने भी सिचुएशंस यहाँ पर बनते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो मैं उसका जवाब देने की आपको कोशिश करता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन पर। आज का ये प्रश्न आया है मेरे सामने, जिसे भेजा है महाराष्ट्र से। हमारे एक कमेंट्स के थ्रू पूछा गया है। मेरे क्लाइंट्स हैं और उनका भी ये प्रश्न यही था सेम, इसलिए मैंने इस प्रश्न को सिलेक्ट किया है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि आई सबमिट अ लोन फाइल टू बैंक फॉर होम लोन BT टॉपअप। बैंक आंसर ड्यू टू मॉनिटर योर फाइल विल नॉट प्रोसीड, व्हाट कैन आई डू। देखिए, ऐसा है कि इस प्रश्न के जवाब कई हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये प्रश्न अपने आप में कंप्लीट नहीं है। इसमें कई ऐसी सिचुएशंस बन सकती, कई ऐसी संभावना है। तो इसलिए इसका जवाब मैं पर्टिकुलर आप किस सिचुएशन के आधार पर पूछ रहे हैं ये समझ पाना मुश्किल है। फिर भी जो भी संभावनाएं बनती हैं मैं उन संभावनाओं के अकॉर्डिंग आपको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको जवाब समझ जाएगा। देखिए, जहाँ तक आप BT की आप बात कर रहे हैं, BT के बारे में आप उन दर्शकों को मैं बता दूं, BT का मतलब होता है बैलेंस ट्रांसफ़र एंड टॉपअप। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं बैलेंस ट्रांसफ़र एंड टॉपअप की, यानी कि अगर आपका एक लोन ऑलरेडी किसी बैंक में चल रहा है, किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की बात करें या किसी बैंक की अगर हम बात करें, उस बैंक में आपका लोन अमाउंट को हम ये मान लेते हैं कि 20 लाख का आपका लोन अमाउंट सेंक्शन किया गया था, जिसे चलते हुए 3-4 साल निकल चुके हैं और आप ये सोच रहे हैं कि इस अमाउंट को, इस लोन को मैं किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करूं। रीज़न कुछ भी हो सकता है। रीज़न ये भी हो सकता है कि वहाँ पर किसी दूसरे बैंक से आपको अच्छी ऑफ़र हो रही हो, वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन हो चुका है, जबकि इस बैंक में जहाँ पर आपको फ़िलहाल इस वक्त चल रहा है वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई। ठीक है, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन आपको लोन अमाउंट कितना चाहिए ये आपको पहले शो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम सिचुएशन लेके चलते हैं कि बैंक A से, जब आप जहाँ से आपका ऑलरेडी लोन रनिंग में चल रहा है, बैंक B में आप जाते हैं, वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको डाउन मिल रहा है। आप उसके लिए आगे सोच रहे हैं, आपने बैंक से बातचीत की, मैनेजर से बातचीत की या किसी एग्जीक्यूटिव से आपने बातचीत की और उसके अकॉर्डिंग आप प्रोसेस के लिए आगे बढ़े। डॉक्यूमेंट्स आपने सारे सबमिट करा दिए, आपका फोटोग्राफ, पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप और जितने भी आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने उसका एक लेटर बना के बैंक से निकलवा के आपने दे दिया। और जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपका बनता था, कितना देना है बैंक का, वो भी आपने बनवा के दे दिया। हम ये यहाँ पर मान लेते हैं। अब अगर आप सेकंड बैंक में दोबारा अप्रोच कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट आपने सबमिट कराए, सबमिट कराने के बाद पे अब यहाँ पर बात होती है कि आपको लोन अमाउंट चाहिए कितना। तो एग्जांपल मैं यही लेकर चल रहा हूँ कि 20 लाख का लोन अमाउंट आपने फाइनेंस करवाया था, जिसे चलते हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं। आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो भी निकल कर आया यहाँ पर 16, 17, 18 जो भी निकल कर आया, वो अमाउंट के लिए आप आगे बढ़ रहे हो और आप ये सोच रहे हैं कि 25 लाख रुपये का आपको लोन अमाउंट आपको सेंक्शन कर दिया जाए, यानी कि पहले 20 का था अब 25 मिल जाए। जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है बैंक A बैंक B को ट्रांसफ़र कर देगा, सॉरी बैंक B बैंक A को ट्रांसफ़र कर देगा, जितना भी लोन अमाउंट सेंक्शन होगा। एग्जांपल 25 लाख का ले रहे तो 25 में से हम ये मान लेते हैं कि इस वक्त में आपका लोन अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो 17 लाख रुपये करीब बनता है आज के 5 साल के बाद में लगभग। तो अगर 17 लाख रुपये आउटस्टैंडिंग है तो 25 में से अगर 17 घटाएँ तो यहाँ पर बचते हैं 8 लाख रुपये। तो 8 लाख रुपये आप ये सोच के चल रहे हैं कि मैं अपने बिजनेस में उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। सोच अच्छी है अपनी, यहाँ पर कोई बुरी सोच नहीं है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि 25 लाख के लोन अमाउंट के लिए नंबर 1, सिचुएशन नंबर 1, क्या आप एलिजिबल हैं। सिचुएशन नंबर 2, जिस वक्त में आपका लोन चल रहा था, आप रनिंग में थे, बैंक A से B में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो बैंक 1 में जब आप इंस्टॉलमेंट जो आप पे कर रहे हैं, क्या वो टाइमली पेमेंट जा रही है? ज़रूरी नहीं हो सकता वो बाउंसिंग जा रही है। सिचुएशन नंबर 3 कि आप चूँकि आपकी इंस्टॉलमेंट प्रॉपरली नहीं जा रही यहाँ पर, तो सिविल का रिकॉर्ड यहाँ पर ख़राब हो सकता है। ये सिचुएशन में बैंक आपको मना कर सकता है कि नहीं भाई ये लोन नहीं हो पाएगा। नंबर 4 सिचुएशन ये है कि जो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं
और यहाँ पर जो पहले की आपका जो बिज़नेस था वो बंद हो गया, दोबारा आप बिज़नेस आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको अभी स्टार्ट किए अभी 2 महीने हुए हैं, 6 महीने हुए हैं, ये भी सिचुएशन हो सकती है। तो इसके अलग कई मायने हैं, कई सिचुएशंस यहाँ पर बन सकती है, कई कारण यहाँ पर बन सकते हैं। अगर हम ये पहली बात मान के चलें कि यहाँ पर आपका लोन अमाउंट इस वक्त आउटस्टैंडिंग अमाउंट 17 लाख का था, 25 लाख का आप सोच के चल रहे हैं और बैंक ने आपको मना किया है, तो इट मीन्स कि समथिंग इज़ रॉन्ग, मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तो प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपने इंस्टॉलमेंट टाइम से नहीं भरी। अगर साल में एक आपने बाउंस किया है तो दैट इज़ फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम, चलेगा, फिर भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर में हैं, यहाँ पर 3-4 बाउंसिंग आपकी हो रही है, हम लास्ट ईयर की अगर बातचीत करें उसमें 3-4 बाउंसिंग अगर हो चुकी है, इंस्टॉलमेंट आपने पेमेंट कर दी, भले ही आपने पेमेंट सेम मंथ में दी हो, कैश दी हो, या और जब सेकंड टाइम ECS लगा था तब आपने पे कर दिया हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन वो बाउंस ही माना जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बी बैंक के लिए, जहाँ पर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके लिए शक पैदा करता है कि शायद कुछ स्थितियाँ ठीक नहीं बन पा रही है, तो उस वजह से क्रेडिट इसका अप्रूवल नहीं दे पाता और वहाँ पर केस डिक्लाइन हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। रीज़न मैं सिविल का भी आपको बता चुका हूँ कि अगर आप आगे बढ़ने जा रहे हैं तो उससे पहले आप सिविल निकलवा लें, आप देख लें कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, क्रेडिट स्कोर। अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा आ रहा है तो तब आप दूसरे बैंक का अप्रोच कीजिए, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज करने में डॉक्यूमेंट्स को एक जगह पर जमा करना, इकट्ठा करना, फिर उस ब्रांच में जाकर उसको सबमिट कराना, ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो ये करने से पहले सबसे पहले आप सिविल निकलवा लें, ये देख लें कि आपकी सिचुएशन वहाँ पर क्या बन पा रही है। अगर वहाँ पर स्कोर अच्छा आ रहा है, 750 के लगभग का स्कोर आपका बन रहा है, 730, 40, 50, 780 का स्कोर आ रहा है, तो लेकिन जो कि फाइन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, बात बन जाएगी आपकी, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ इस मामले में। अब यहाँ पर दूसरी सिचुएशन हम लेके चल सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी की है, यहाँ पर पहले होम लोन चल रहा था, उस प्रॉपर्टी पर आपने जब लोन लिया था 20 लाख रुपए का, वो आपने लिया था नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से। अब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का ऐसी, जैसे टाटा कैपिटल की बात करें, आधार हाउसिंग की हम यहाँ पर बात करते हैं, या दूसरी कई और फाइनेंसिंग कंपनीज हैं जहाँ पर आपने लोन अमाउंट सेंक्शन कराया था, लेकिन आप इसको ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं किसी दूसरे बैंक में, यानी कि बैंक से मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ HDFC बैंक या ICICI बैंक की, या किसी मल्टीनेशनल बैंक से मैं यहाँ पर बात करता हूँ, या गवर्नमेंट बैंक की हम यहाँ पर बात करते हैं। अब क्योंकि NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और मल्टीनेशनल बैंक्स और हम बात करें गवर्नमेंट बैंक की पॉलिसी आपस में मैच नहीं करती, कहीं किसी सिचुएशन में बेसिक सबसे पहले तो प्रॉपर्टी वाइज, लीगल वाइज यहाँ पर मैच नहीं करती आपस में। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पर मल्टीनेशनल बैंक्स अप्रोच करते हैं उस प्रॉपर्टीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं जो कि ऑथराइज्ड हो, मतलब वहाँ के जो लोकल अथॉरिटीज़ है। अगर हम नोएडा की बात करें तो नोएडा अथॉरिटी से अप्रूव होनी चाहिए, दिल्ली अथॉरिटी की बात करें तो दिल्ली से होनी चाहिए, MCD से अप्रूव होनी चाहिए, ये सारी कंडीशंस लेके चलते हैं यहाँ पर। तो वहाँ की जो भी लोकल अथॉरिटी है, अगर आप मेरठ से है तो मेरठ अथॉरिटी की हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में तो मध्य प्रदेश अथॉरिटी की हम बात करें, तो वो अथॉरिटी से अप्रूव होनी चाहिए। केवल उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर में लोन अमाउंट सेंक्शन किया जाता है और दिया जाता है। और अब आपने जो लोन अमाउंट आपने सेंक्शन कराया था, वो कराया था नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से जब आप अप्रोच करते हैं किसी मल्टीनेशनल बैंक में या गवर्नमेंट बैंक में, तो वहाँ पे ये पॉलिसी मैच नहीं हो पाती, तो ये भी एक वजह हो सकती है। अब इस पर जो भी बेस्ट आंसर है वो आप चुन लीजिए, क्योंकि कोई ना कोई सिचुएशन एक आपसे जरूर मैच करती होगी। तो आज का सेशन सिर्फ यहीं तक, बाकी नए आप प्रश्न भेजते रहिए, मैं आपको उसके बारे में जवाब देता रहूँगा। नमस्कार दोस्तों।